मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है तो तेरा मुझको सौंपता क्या लायक है वो। बड़ी प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरण आनंद श्री गुरु महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान महात्मा के श्री चरणों में नमन करता हूँ। सज्जन आदरणीय माताओं एवं बहनों, आप सबको मैं नमन करता हूँ। बड़े प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोगों ने रुपेश बाबा से कर्म फल के विषय के ऊपर बहुत अच्छे ढंग से सुनाया, आप लोगों ने श्रवण किया। कर्म का फल क्या होता है, इसे भोगना पड़ता है। मैं ऋषिकेश में रहता हूँ तो बताई दी बाबा ने, और ऋषिकेश तरफ ये प्रवचन की परंपरा नहीं, प्रवचन करते रहे। बहुत दिनों के बाद 5-6 साल के बाद यहाँ आया। बाबा जाते रहते हैं ऋषिकेश, अखिल भारतीय ले बाबा से, तो उपाधा के साथ रह गए। बाबा बोले 17 तारीख से ध्यान अभ्यास हो रही है, तो बोले चलेंगे तो ठीक ही है। तो मैं आया। आज हम लोग ध्यानाभ्यास के 7वें दिन के प्रारंभ कार्य सत्संग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 7वें दिन के विषय कहते हैं। सात सप्त धातु तनु करिए विचार। सात सप्त धातु तनु करिए विचार। यह तन कर एक फल कीजिए परोपकार। 7वें दिन के विषय में तुलसीदास जी महाराज कि यह सप्त धातु का शरीर है। हार मांस फूल मज्जा, तो इसका क्या फल है? तो कहा उपकार, पर उपकार। पर मतलब दूसरा, दूसरा से यह दो सब अर्थ ले सकते हैं। वैसे तो हम लोग दूसरा मतलब कि जो हमसे अलग है, लेकिन जब इससे थोड़ी और गुण रहस्य को देखेंगे। जो जीव इस शरीर में आया है, ये छोड़ के चला जाएगा। कई साथ कहते हैं कि ये हंसा अगर उड़ जाएगा तो काया रह जाएगी, जीव जाएगी। ये जीव भी पराया है। इस जीव को भी और शरीर को मतलब कि दोनों के दिशा चलता है, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी कार्य करते हैं स्वार्थ के लिए। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि उपकार करना है, इसका
तो इस जीव का भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश भ्राम्याम यंत्रारूढ़ानि, ऐसे कुछ है कि सब जीवों के अंदर मेरा ही अंश होकर है और सबको मैं माया से भ्रमित कर रहा हूं। तो इस मनुष्य शरीर में जो ये जीव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कबहू करे करुणा बंदे, करुणा करके इस जीव को मनुष्य का शरीर दिया। कबहू करे करुणा बंदे देव ईश गुण देव शरीर, परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया। कबीर साहब कहते हैं काया सराय में जीव मुसाफिर, ये काया क्या है? सराय। सराय किसको कहते हैं? जैसे बस स्टैंड पर लोग जाके बैठते हैं बस पकड़ने के लिए, तो बस आते हैं चल के चले जाते हैं। तो उसी तरह से कबीर साहब कह रहे काया सराय में जीव मुसाफिर कहा कर उन्माद, इस शरीर को पाकर घमंड मत करो, उन्माद मत करो। रैन बसेरा करीबी दे जाता चला सवेरा, ये शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा। पंछी का उदाहरण लेते हैं, पंछी डाली पर बैठता है उड़ के चला जाता है, उसी तरह से जीव को इस काया सराय से चला जाता है। कबीर साहब कह रहे शरीर कैसा है? काया सराय में जीव मुसाफिर कहा कर उन्माद, रैन बसेरा करीब देरा चला सवेरा, तन का चोला खरा अमूला, ये तन कैसा है? खरा मतलब शुद्ध, तन का चोला खरा अमूला लगा दाग पर दाग, ये तन कैसा था? सुंदर, परमात्मा को प्राप्त करने के योग्य है, ऐसा परमात्मा ने दिया है हम लोगों को शरीर। लेकिन कबीर साहब कहते हैं तन का चोला खरा अमूला लगा दाग पर दाग, इस अगर भजन भक्ति नहीं करते हैं तो इस तन पर दाग लगा है। दो दिन की जिंदगानी में क्या जरे जगत की आग है, ये जिंदगानी ये मनुष्य शरीर कबीर साहब कह रहे हैं बहुत थोड़ा है, अनमोल तो है लेकिन यह थोड़ा है। ये 2 दिन की जिंदगानी, इस 2 दिन की जिंदगानी में क्या करना है? इस शरीर को जिसने भगवान ने दिया है कृपा करके परमात्मा की भक्ति करने के करना चाहिए। तो आगे कहते हैं कबीर साहब सुधत नहीं समुद्र सुख सागर बिना प्रेम वैराग्य, ये मनुष्य शरीर से हम ऐसे सुख के सागर में पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं जा पा रहे हैं? प्रेम परमात्मा से नहीं हुआ है और वैराग नहीं, वैराग और प्रेम के बिना जो जिस समुद्र के जैसा अथाह सुख वाला जो समुद्र है उसको हम लोग नहीं पा रहे। सर्वम शब्द बूझी सतगुरु, सत्संग में जो संत सतगुरु का ज्ञान है, सर्वम शब्द बूझी सतगुरु से तुरंत रहते भावे। सत्संग में इस विषय में बताया जाता है कि समुद्र के जैसा सुख, अथाह सुख जो कभी कभी नहीं हो, वह प्रेम और वैराग से लाना। अंत में कबीर साहब कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधो पायो अचल सुहाग में। सुहाग मतलब समझ रहे हैं, सुहाग मतलब स्त्री के लिए पति, सुहागिन स्त्री के लिए उनके पति,
तो उसी तरह से इस जीव का स्वभाव क्या है? कौन है? तो परमात्मा है, परमात्मा। कहे कबीर सुनो भाई साहब, पायो अचल स्वभाव में, कि सदगुरु के वचन को सुनकर अगर उसके बताए कि चलेंगे तो कह रहे पायो अचल, मतलब वो फिर कभी खत्म होने वाला नहीं, स्थिर परमात्मा से परमात्मा में जाके मिल जाएगा। इसलिए कह रहे इस शरीर का घमंड का दुरुपयोग नहीं करें, यह काया सराय है, इसको छोड़ के जाना है। इसलिए गुरु के बताए लोगों को यह अचल स्वाद प्राप्त होगा, परमात्मा को प्राप्त होगा। हम लोगों ने पाठ में कर्म का फल भोगना पड़ता है। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, मैया तीनों जंगल में घूम साथ थे। जंगल में है लक्ष्मण बोलते रहे, साथ बोलते रहे कि ऐसा नहीं करना। लक्ष्मण कह रहे कि कामन को सुख करना, निर्वृत कर्म बहुत सुंदर, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर आप सुखी हैं तो ये सुख आपको किसी ने दिया है, उठा के सो अपनी, यह तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम सुखी। अगर तुम दुखी हो, यह दुख भी तुमको किसी ने नहीं दिया, यह भी तुम्हारे कर्मों का है। इसलिए हम लोग सत्संग में सुनते हैं, समझते हैं, दुख किसी को अच्छा नहीं। सत्संग से ज्ञान होता है, सुख और दुख इस प्रसंग से ज्ञान होता है कि सुख और दुख कोई किसी को नहीं देता, वह अपने ही कर्म करता है। हाँ, अगर आपको दुख अच्छा नहीं लगता है तो कोई ऐसा कर्म न करे जिसको कि भोगने में कठिनाई। कर्म फल अमित है, इसे भोगना ही पड़ता है। धृतराष्ट्र ने भोगा, विश्व पितामह ने भोगा, भगवान कृष्ण ने भोगा, और भगवान राम के विषय सबको भोगना पड़ता है। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, कोई नहीं बच सकता। तो ये कर्म ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे कि हम लोगों की सफलता उन्नति हो। लोग कुछ न कुछ कार्य तो अवश्य करते हैं। गुरु महाराज के प्रवचन में आया है कि लोग कुछ न कुछ कार्य अवश्य करते हैं, और बिना कारण का कोई कार्य करता है सुरा कार्य जो करता है उसका कुछ कारण है, और कारण है सबका अलग अलग कारण है। गुरु महाराज ने सबका अलग अलग कारण है, सबका कारण एक ही है, और वह कारण है सुख। सुख की इच्छा से हम कुछ न कुछ करते हैं, तो सुख की इच्छा से ही करने से हम सुखी नहीं हो सकते। हम अपने कामना के वशीभूत होकर उससे कुछ कर रहे हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यह शास्त्र विधि सृज्य वर्तते काम कामता सर्व सिद्धिमाप्ति न सुखम कि लोग सुख की प्राप्ति के लिए, कामना की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। यह कार्य विधि सृज्य, कार्य विधि की उत्सृज्य, उत्सृज्य का अर्थ होता है छोड़। जो रास्ता शास्त्र में बताया गया है उसको छोड़कर लोग
अपनी कामना की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग कि लोग काम करते हैं अपनी कामना की पूर्ति के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र विधि में नहीं है, जो शास्त्र विधि को छोड़कर कार्य करेंगे हमारी कामना की पूर्ति होगी, तो कह रहे हैं स्व न सिद्धि, उससे न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलती है, न उसकी अच्छी गति होती है। तो शास्त्र विधि क्या है? शास्त्र का विधि है कि संतों का ज्ञान है कि कामना की पूर्ति की हम कार्य करते हैं, कामना किसी की उसके बुद्धि के अनुसार खराब है। जो भी लोग सोच रहे हैं अपनी बुद्धि से, जितनी बुद्धि जिनकी है उनके अनुसार सोच रहे हैं। लोग अपने बुद्धि के अनुसार सोचते हैं, बिना गुरु का ज्ञान नहीं। आप सुख की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको सुख के विषय में पता नहीं, हाँ, उदाहरण के लिए कहा जाता है कि धन चाहिए, धन कमाने में आपको मेहनत लगेगी, लेकिन चोरी करके भी आप धन एकत्रित कर सकते हैं, लूट करके भी आप धन एकत्रित कर सकते हैं। उसमें भी ज्ञान की आवश्यकता है, कोई भी कार्य करने में ज्ञान की आवश्यकता है, चोरी करने में भी ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन तुलसीदास महाराज कहते हैं विमुख सत्संग विवेक न राम कृपा कि विवेक किसको कहते हैं? जो कि ज्ञान का निर्णय करे, इससे हमारी अधोगति होगी या अच्छी गति। अगर आपकी अधोगति होगी जिस कर्म से, तो समझ लीजिए वह ज्ञान आपका है, संतों का ज्ञान नहीं। आपको बुद्धि में निर्णय आ रहा है कि चोरी कर लेंगे धन हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, कहिए आपकी बुद्धि का निर्णय है। महापुरुषों का कथन है कि पाप से दुख होता है और पुण्य से सुख होता है। तो पाप हम लोग रोज स्तुति प्रार्थना में पढ़ते हैं, गाते हैं कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये पंच पाप। और पाप का फल तो समझ रहे हैं, दुख। और हम लोग देखते भी हैं, व्यवहारिक जीवन में कहते भी, जब दुख में दुख किसी को है तो हम लोग गाँव घर में कह देते हैं इसका किसी जन्म का पाप, जो कि दुख हो रहा है। किसी की उन्नति हो रही है तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि किसी जन्म का पुण्य है। तो यह स्पष्ट निर्णय संत लोगों ने तो दिया ही है, व्यवहारिक जगत में जो लोग जानते हैं कि पुण्य से सुख और पाप से। अब झूठ बोल करके कोई काम निकल गया तो हम सोचते हैं कि मेरा काम हो गया, लेकिन महापुरुषों के अनुसार जो सत्संग करते हैं वो समझते हैं और उससे बचते हैं कि झूठ पाप है। इससे काम भले आप कहीं कर लें, लेकिन ये कर्म पाप है। इसका परिणाम आपके जीवन में जब भी आएगा वो दुख नहीं आएगा। इसी तरह से व्यभिचार में लोग सुख समझते हैं, लेकिन महापुरुषों ने कहा ये कर्म ही पाप है, भले तुमको आनंद मिल रहा है लेकिन इसका परिणाम दुख होगा। कर्म अमित है। अगर बुद्धिमान आप हैं तो कहा छोटी सी सुख को भोग करके अगर आपके सामने बड़ा दुख है, आने वाला है, तो बुद्धिमानी सी है इस छोटे से सुख का त्याग करें। हाँ, और अगर छोटी सी दुख को
स्वीकार करके आगे बहुत बड़ा सुख मिलने वाला है। मतलब इस पंच पाप से बचने के बाद कितनी बड़ी सुख मिलेगी। गुरु महाराज ने कहा सत्संग में आते सुनते बराबर। गुरु महाराज ने कहा इसमें 1 लाख की कमी है। 1 लाख का अर्थ होता है सदाचार। जिससे सदाचार की कमी है उससे भजन नहीं सकता। झूठ चोरी इसमें जो इस चीज को धारण किया हुआ है उससे भजन नहीं हो सकता। तो कर्म की गति बड़ी है। जो कर्म हम लोगों से हो गया है उसे तो भोगना ही। लेकिन जब हम लोगों को गुरु महाराज का ज्ञान प्राप्त हुआ है तो हम लोगों को ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं यह शास्त्र विधि, इस शास्त्र विधि के अनुसार कार्य करो। अगर तुम उस चीज को छोड़ देंगे तो न सिद्धि मिलेगी न सुख मिलेगी, परम गति नहीं होगी। तो कर्म के विषय में तो कहा जाए बहुत कम है। और बाबा कहेंगे इससे पहले जो किसी कर्म के विषय में कथा कर देता हूँ कि कर्म का गति कैसा है। संत और लिखित 2 भाई, दोनों को बैरागी, दोनों जंगल चले गए। संत बड़ा अलिखित छोटा। बहुत दूर लिखित के मन में हुआ कि वर्षों गुजर गया, भाई बड़े भाई का दर्शन नहीं हुआ, तो वो निकल पड़े वहां से संत अपने बड़े भाई से मिलने के लिए। तो लिखित जैसे ही बड़े भाई के कुटिया में पहुंचते हैं तो बड़े भाई लिखित वहां बैठता है, भूख लगी थी तो बगीचा में तरह तरह के फल, लिखित ने कुछ फल तोड़ के खा। जब संत उनके बड़े भाई घर से आए तो अपने छोटे भाई को देखा तो बड़ी प्रसन्नता, हाल चाल पूछा, कहाँ आए थे, कोई नहीं था, बड़ी जोर की भूख लगी थी, मैंने 2-4 फल खा लिए। तब उनके बड़े भाई कहते हैं ये फल आपने किसको तोड़ के, किसको किससे तोड़ा? लिखित कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये आपकी बगीचा है और मैं आपका छोटा भाई, तोड़ के खा लिया। कहा नहीं, ये तुमने अच्छा नहीं किया, इसका कर्म, इस कर्म का फल तुमको भोगना पड़ेगा। छोटे भाई थे, साधु भेष में तो थे ही, बोले ठीक है अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो क्या इसका भोगना पड़ेगा, बताइए। क्या तुमने चोरी किया है, तुमने चोरी किया है, किसी की संपत्ति को बिना पूछे लिया है और न्याय करना तो राजा का काम है। तो लिखित राजा के पास जाता है, राजा कहता है अरे भाई तो तुम्हारा भाई का था, खा गया तो खाई कैसे क्या है? कल मेरे भाई का ऐसा आदेश है कि ये तुमने चोरी का कर्म किया है, भाई का ही था तो क्या हो, बिना पूछे तो रहा है। तो पहले तो राजा ने कहा कोई क्या है इसमें छोटी सी बात में लेना देना है, 2 फल तोड़ के खा लिया तो खा लिया। तो लिखित तो उसके बड़े भाई ने कहा भेजा था, तो कहा देखो अगर आप जिद करते हो तो इसका दंड है कि जो चोरी करता है उसका हाथ काट लिया जाता है।
तो लिखित ने कहा ठीक ऐसा बात है, हाथ कटवा दीजिए। तो लिखित का हाथ कटवा, वो आए अपने भाई के पास, संत के पास, खून निकला हुआ था हाथ में, तो हाथ को तो बोले यही दंड दिया, हाथ कटवा दिया। बहुत अच्छा, कर्म का बीज ही जो था नाश हो गया, अब बढ़ेगा। लोग सुनते हैं कि कर्म का बीज अगर अच्छा कर्म है तो अनेक गुना आपको आपके जीवन में, बुरा है तो उन्हें अनेक गुना। तो उनके भाई सिद्ध महात्मा बगल में तालाब का जल स्नान करके जैसे तालाब में डुबकी लगाया हाथ में। तो कहने का मतलब है कि कर्म बहुत सूक्ष्म है। इन छोटे छोटे कर्मों, गलत कर्मों से हम लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं बचेंगे तो एक छोटा सा कर्म ही अगर बुरा है तो आगे बहुत दुखदायी होता है। इसलिए कर्म से सोच समझ के करना चाहिए, शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। अगर इसको छोड़ करके अगर अपनी बुद्धि से करेंगे तो अपनी बुद्धि से वो करेंगे तो सत्संग भजन नहीं किया, सत्संग नहीं सुना है। अगर तो सत्संग सुने तो सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त है, उसके अनुसार कार्य करना, शास्त्र के अनुकूल कार्य करेंगे, संत और भगवान के बताए अनुकूल अगर चलेंगे तो सुख ही सुख है। भले थोड़ी कोई के लिए दुख है ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन महापुरुषों ने कहा कि अगर आप संत और भगवान के बताए अनुकूल चलते हैं तो आपको सुख ही सुख है। और अगर इसके विपरीत चलते हैं तो देखने में तो थोड़ा आनंद लगता है, लेकिन इसका परिणाम दुख होगा। एक कर्म में थोड़ा सा बोलिए प्रेम से